हेलो एवरीवन। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। फाइबर्स तो आप लोग पढ़ के ही आए हैं पीछे के क्लासेस में। नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब पढ़े आप लोगों ने और डिटेल से इस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। फाइबर्स वो होते हैं जिनसे मिल करके फैब्रिक बनता है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, ठीक है। द क्लोथ्स वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक के। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक है वो किससे बने होते हैं? मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से मिलकर के फैब्रिक बने होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक हैं वो फाइबर से बने होते हैं जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो क्या आप लोग? कॉटन वगैरह जो है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं लार्ज वैरायटी पे हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं उसके बनाने में। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब हम लोग कुछ कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट बनाते हैं जो कि से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। और उनको सेपरेट करना है नेचुरल फाइबर को और आर्टिफिशियल फाइबर को, ठीक है। इस जो दे रखी टेबल इसमें आप सबको बनाना है। आर्टिकल मतलब फैब्रिक लिखना है कि मतलब क्या है और ये नेचुरल फाइबर का है या आर्टिफिशियल फाइबर का बना हुआ, वो लिस्ट बनानी है आप लोगों को, ठीक है। और बना करके मुझे खुद सेंड करोगे। ये सब आपको पता होना चाहिए, पीछे की क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। आप लोग मतलब कुछ फाइबर्स जो उनको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हो? देखो, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट कि नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल जो फाइबर्स हैं लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो किसके बने सॉरी सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड, वो किसके द्वारा बने होते हैं? ह्यूमन बींग के द्वारा बने हुए होते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। इसीलिए इनको बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। फिर है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स वो क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। अब यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक माला सी जो होती है, इन्हें नेकलेस जो होता है उसमें जो बीड्स मनके जो होते हैं ना, मनके जिनको मनके मोती बोलते हैं, वो जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड धागे के थ्रू एक साथ बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देखो आप, दूसरे वाले में जो पेपर क्लिप है वो एक चैन में बंधी लगी हुई है, ठीक है। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चैन। ऐसे एक लंबी चैन बन जाती है ना। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन टू? इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या? देखो, ए सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स की एक चैन होती है जो कि एक साथ जॉइन होते हैं। सिंथेटिक फाइबर है वो स्मॉल यूनिट्स की एक चैन होती है जो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। प्रत्येक जो स्मॉल यूनिट है वो क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होती है, हर जो यूनिट होती है। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड ए पॉलीमर। अब देखो, मैनी स्मॉल यूनिट, कई मतलब इसी टाइप की
मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म, ऐसे कर सकते हो आप इसको, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? पॉलीमर। तो द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट, ठीक है। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर जो है किसका बना हुआ होता है? मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट रिपीट होकर के क्या बनाती हैं? पॉलीमर। पॉलीमर क्या हो गया? स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। याद होना चाहिए आपको पॉलीमर, ठीक है। आगे देखो, फिर है पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जांपल इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। वो पॉलीमर्स जो है नेचर में भी होते हैं, जैसे कि कॉटन है। कॉटन जो होता है ना वो एक पॉलीमर है। इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, जिसे क्या बोलेंगे? सेलुलोज। सेलुलोज इज़ मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेलुलोज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं उनसे मिल कर के बना होता है, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है, देखो अभी इसके अंदर अपन ने क्या क्या स्टडी किया है कि सिंथेटिक, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। हम लोग ये पिछली क्लासेज में स्टडी करके आ चुके हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं दीज आर मैन मेड और मेड बाई ह्यूमन बींग्स, सो दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। ये हो गया। उसके बाद पॉलीमर क्या होता है? देखो पहले तो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है? देखो ये चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये स्मॉल यूनिट्स की चैन होती है। और मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। ये हो गया पॉलीमर। और पॉलीमर किससे बनता है? मैनी रिपीटिंग यूनिट से। इसी तरीके से नेचर में भी बताया है पॉलीमर्स, ठीक है। तो जिसको क्या, ये किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो फिर आते हैं इसके टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स। तो सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स में है रेयोन है, उसके बाद नायलॉन है, और रेयोन, नायलॉन, उसके बाद पॉलिस्टर या एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये हो गए। ये तो हो गए सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं, देखो। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे सिंथेटिक फाइबर के, ठीक है। फिर अपना दूसरा जो था चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, दूसरा टॉपिक था उसमें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लास्टिक के अंदर पढ़ेंगे ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं प्लास्टिक के अलग अलग, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर बस इतना ही है, ठीक है ना। तो आज अपन ने जो स्टडी किया है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।